दिल्ली में नगर निगम चुनावों के लिए आज होनी है वोटिंग। अब से करीब आधे घंटे के बाद वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। एमसीडी में वोटिंग की शुरुआत अब से सिर्फ आधे घंटे के बाद सुबह 8 बजे हो जाएगी वोटिंग की शुरुआत। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। दिल्ली के 1,45,00,000 मतदाता आज एमसीडी के चुनाव में वोटिंग करेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब बारी है दिल्ली के मतदाताओं के अपने घरों से बाहर निकलकर वोटिंग करने की। दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए वोटिंग का दिन अब से आधे घंटे के बाद शुरू हो जाएगी वोटिंग। दिल्ली के 3 अलग अलग नगर निगमों को मिलाकर एक बार फिर से एक कर दिया गया है और 272 नहीं, अब है 250 वार्ड, जहां पर 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं, जहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस आधे घंटे का वक्त और। चलते हैं मेरे सहयोगी आदित्य के पास और जानते हैं तैयारियां किस तरह से की गई हैं। आदित्य, के पास। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जाएंगे उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ और तस्वीरें, किस तरह से दिल्ली में पोलिंग बूथ को लेकर तैयारियां की गई हैं। चुनाव आयोग की तैयारियां किस तरह से हैं। 1,45,00,000 मतदाता, एक बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है और बड़ी संख्या में मतदाता हैं। एक बड़ा बजट है, लेकिन चुनौतियां उतनी ही बड़ी हैं, दबाव उतना ही ज्यादा है। और बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के बीच यह मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला है और 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में सत्ता में काबिज है। क्या एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होगा? आम आदमी पार्टी ने इस बार ऐसा लगता है मानो एजेंडा सेट किया है, लेकिन बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारकर, चुनाव प्रचार में उतारकर कोशिश की है कि अपनी तरफ पलड़े को भारी रखा जाए। लेकिन अब बारी है दिल्ली के मतदाताओं की और बड़ी संख्या में लोगों को घर से बाहर लेकर आना और उन्हें मतदान करवाना, यह आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। जागरूकता फैलाना इसके लिए सबसे जरूरी था और वो काम बड़े पैमाने पर किया गया। घर घर जाकर इस बारे में जागरूकता भी फैलाई गई और अब देखना है कि सुबह 8 बजे से कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली के वोटर अपने घरों से बाहर आते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। एमसीडी की सत्ता किसके हाथ जाएगी, दिल्ली के दिल में क्या है, यह अब से आधे घंटे के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग पोलिंग बूथ पर, तैयारियां किस तरह से चुनाव आयोग ने की हैं। अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो, लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, इसके लिए अपील भी करता हूं। और साथ ही साथ आज का दिन हमारे लिए भी बहुत उत्साहपूर्ण है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से चुनाव प्रचार में जो मेहनत हुई है उसका सार्थक परिणाम अब आने वाला है। और आज के दिन जब हम सुबह अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे तो पहले प्रभु के दरबार में जाएंगे, मंदिर मत्था टेक कर मतदान करने जाएंगे। मैं स्वयं 8:30 बजे पटेल नगर में मतदान करूंगा और दिल्ली के सभी मतदाताओं से अपील है कि देश हित में, दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली के नगर निगम को बेहतर बनाने का काम जो केंद्र सरकार ने किया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। हमारे सभी भाई बहनों से अपील है कि दिल्ली के अंदर एक जो भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ प्रशासन दिया है उसको आगे बढ़ाना है और जो लोग भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने दिल्ली में 8 सालों में कोई विकास कार्य नहीं किया है और विकास कार्यों को रोका है, उनको जवाब देने का वक्त है। इसलिए दिल्ली के सभी नागरिकों से, मतदाताओं से अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में वोट करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। नगर निगम चुनाव में 54% तक का मतदान हुआ है। इस बार चूंकि वार्डों का परिसीमन भी हुआ है और 1,45,00,000 से जनसंख्या मतदाता है जो वोट भी करने वाले हैं, महिलाओं का रेशो भी अच्छा खासा है। इस बार आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि परिसीमन के बाद वोट परसेंटेज में कितना इजाफा हो सकता है? देखिए, चुनाव आयोग ने भी बहुत सारे प्रचार प्रसार किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें और परसीमन के बाद बहुत से लोगों के वार्डों के एरिया बदल गए हैं तो कुछ तकलीफ हो सकती है। आज बहुत सारी शादियां भी हैं, लेकिन मेरा सबसे निवेदन है कि ज्यादा मतदान करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि 60% से ज्यादा मतदान हो और पहले
मतदान फिर जलपान, इसके साथ अगर हम करेंगे तो ज्यादा वोट पड़ेगा और ज्यादा वोट हमारे लिए अच्छा होगा। और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। वी फॉर विक्ट्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देकर विजयी बनाए। धन्यवाद। मेरे तीन सहयोगी मेरे साथ हैं, प्रमोद, अनुष्का और उसी के साथ साथ आदित्य। सबसे पहले आदित्य के पास चलते हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए आदित्य, तैयारी क्या है और क्या मतदाता अब बाहर निकलने लगे हैं? बिल्कुल विशाल, मैं आपको सबसे पहले तैयारियां दिखाता हूं। इस मतदान केंद्र के पास खड़े हैं जो पुलिस है, वो लगातार यहां पर आसपास आप देखिए अभी रस्सी बांधने का काम किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की ऐसी पार्किंग यहां पे ना हो, अव्यवस्था ना हो, जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो सीधे यहां तक पहुंच पाए। और इस समय सबसे खास बात यह है कि वाकई में वोटर साइलेंट जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता बहुत ज़्यादा है। एक अतिवृद्ध व्यक्ति इस समय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, 7:30 बजे का समय हो रहा है, आधे घंटे पहले यहाँ पहुँचे हैं। पैर में चोट भी है, कहीं ना कहीं शारीरिक दिक्कत है, उसके बावजूद भी यहाँ पहुँचे रही। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र जैन। आज आप अभी इतने जल्दी मतदान करने आ गए? वो सिर्फ इसलिए कि कोई रिक्शा मिले ना मिले, दिक्कत हो, और मैं चाहता हूँ हमेशा से पहले वोट डालता हूँ। आप पहले वोटर होते हैं हर बार अपने कहीं? तकरीबन। क्या इस बार क्या उम्मीदें हैं, कैसा लग रहा है, क्या चाहेंगे? बीजेपी आएगी। नहीं, अभी आपने क्या किन मुद्दों पे सोच के आप चाह रहे हैं कि इस बार? जो मुद्दे बीजेपी के हैं वो बिल्कुल सही हैं और हमारे फायदे के हैं। देखिए, कहीं ना कहीं वोटर साइलेंट जरूर है, लेकिन फिक्स है कि उन्होंने तय कर रखा है वोटर्स ने। और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर जो पूरी डिफेंस कॉलोनी है, यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ से वोटर्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है। पुलिस व्यवस्था, अर्धसैनिक बल सभी यहाँ पर हैं। उसके अलावा राज्य चुनाव आयोग भी लगातार इस एरिया में खासकर प्रयास करता रहा कि कैसे यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ता रहे। जी विशाल। प्रमोद के पास चलते हैं। प्रमोद, कुछ प्रैक्टिकल चुनौतियां भी सामने हैं। 272 वार्ड थे, घटकर 250 वार्ड हो गए हैं। कई ऐसे वोटर होंगे जिन्हें अपने वार्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। इसके लिए किस तरह से जागरूकता फैलाई गई? देखिए, बिल्कुल स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो है इस बारे में लोगों को जागरूक किया है, उन्हें बताया गया है। और साथ में जितनी भी पार्टियां थी, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसने अपने जो वोटर को है इस बात की जानकारी दी है कि उनका जो बूथ है वो कहां पर है। इस वक्त हम कृष्णा नगर के जो प्राइमरी स्कूल के बूथ नंबर 88 में मौजूद हैं और आधे घंटे बाद यहाँ पर पहला जो है वोट डलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पूरी तैयारी जो है यहाँ पर कर ली गई है। लगभग पूरी यहाँ पर तैयारी होगी। सुबह से हम जब आए थे तब से यहाँ पर वो थे। मैडम, पूरी तैयारी हो गई है, सिर्फ वोटर का इंतजार? हाँ जी, सिर्फ वोटर का इंतजार है। हमने पूरी तैयारी पहले से ही कर ली। मॉक पोल हमारा हो गया, सब कुछ हमने कर लिया। मॉक पोल वगैरह कर लिया है, सब कुछ ओके है? ईवीएम वगैरह ओके, मशीन सील कर रहे हैं सर। अच्छा, मशीन सील कर रहे हैं। हाँ जी। तो कितने बजे आप लोग यहाँ पर आ गए थे पूरी तैयारी? हम 4:30 बजे के करीब आ गए थे यहाँ पर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं विशाल, ये पूरी तैयारी हो गई है। मॉक पोल जो होता है वो भी करके देख लिया है कि किसी तरीके की ईवीएम में कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से जो है पैरामिलिट्री फोर्स और कुल 40,000 जो है वो पुलिसकर्मियों को पूरी दिल्ली में तैनात किया है। 20,000 होमगार्ड के लोग हैं और 108 से ज़्यादा जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है पूरी दिल्ली में लगाया है। कि 60 से ज़्यादा ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा, जितने भी संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है। उसके अलावा तमाम जो ऐसे लोग हैं जो पार्किंग है वो 200 मीटर से की दूरी पर ही पोलिंग बूथ से करने के लिए साफ तौर पे हिदायत दी गई है। और जिस तरीके से लोग जब बाहर आएंगे, क्योंकि रविवार का दिन है, सुबह का वक्त है, तो 8 बजे के बाद धीरे धीरे जो है वोटरों की संख्या जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और यही पोलिंग बूथ है जहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जो हर्षवर्धन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, वो वोट डालने सुबह 9 बजे पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ के तमाम जो बीजेपी के या फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो आए थे। बाहर का आपको नज़ारा दिखाऊंगा कि यहाँ पर बिल्कुल जो है पुलिसकर्मी तैनात है और सड़कें जो है बिल्कुल सुनसान है, क्योंकि बाज़ार वाला ये इलाका है। और आज पूरे बाज़ार को जो है वो बंद करने के आदेश दिए गए हैं ताकि लोग जो है वो आज के दिन को छुट्टी के तौर पे ना लें, उसे अपनी जिम्मेदारी माने। क्योंकि आज का दिन उनके एक मतदान करने से उनके अगले 5 साल
किस तरीके से बीतेंगे, उनको किस तरीके की सेवाएं और सुविधाएं जो है वो नगर निगम से मिलेगी, इसका फैसला उन्हीं ही को करना है। इसलिए लगातार हम भी ये अपील कर रहे हैं कि 8 बजे के बाद लोग जो है अपना काम छोड़ के सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और आए, अपना वोट डालें। बिल्कुल आपने ठीक कहा प्रमोद, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन, इसे मानकर घर ना बैठे दिल्ली वाले, एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग करें। अनुष्का के पास चलते हैं। अनुष्का, अब 20-22 मिनट का वक्त और रह गया है। मेट्रो और बसों को पहले ही चला दिया गया था ताकि मतदान की ड्यूटी में जो लोग लगे हुए हैं, जो कर्मी हैं, वो समय से पहुंच पाए। हजारों की संख्या में जो है वो पुलिसकर्मी मौजूद हैं और साथ ही साथ मार्केट एसोसिएशन ने मार्केट को बंद रखा है ताकि आज शॉपिंग नहीं, आज वोटिंग पहले हो। अनुष्का, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले आदित्य के पास चलते हैं। कुछ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आदित्य, तो ये हर इंडिविजुअल का जो है ड्यूटी है, उसकी रिलीजियस ड्यूटी है। पर धीरे धीरे चल के आधे घंटा लगा आने में, यही पास में से ही तो आए हैं, इसलिए कि ये हमारा कर्तव्य है वोट डालने का। वोटिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पे, बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए हुए, किन मुद्दों पे इस बार चुनने? कंट्रोवर्सी में तो जाना ही नहीं चाहिए, किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं। आप अपने दिमाग से सोचिए कि हु इज़ द बेस्ट और किसको आपने सपोर्ट करना। कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए, ना किसी को क्रिटिसाइज करना चाहिए। जो आएगा देखेंगे। जी विशाल, देख सकते हैं वोटर वाकई में साइलेंट है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता है और कहीं ना कहीं दिमाग में ये तय कर रखा है कि वोट किसको देना है। और ये डिफेंस इनक्लेव जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। जो राज्य चुनाव आयोग की ओर से वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, वो लगातार इस चीज़ की निगरानी कर रहे हैं और जो सीनियर सिटीजन वोटर है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहा है। और अभी तक पहले, दूसरे और तीसरे जो वोटर यहाँ पहुँचे हैं वो सीनियर सिटीजन वोटर्स हैं। आदित्य, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दीजिए। संभवतः शायद ये उन शुरुआती वार्ड्स में से एक होगा जहां पर सबसे जल्दी वोटर पहुंचने शुरू हो गए हैं। 8 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, 7:40 पर हम देख रहे हैं कई वोटर यहां पहले से पहुंच चुके हैं। आदित्य, एक बार फिर से जरा तस्वीर दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, देखिए सबसे पहले जो हमने वोटर दिखाए थे वो यहाँ पर पहुँचे थे। बुजुर्ग हैं, पैरों में दिक्कत है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वरिष्ठ मतदाता हैं, यहाँ पर 4-5 लोगों की संख्या और भी है जो यहाँ पर पहले से ही पहुँचे हुए हैं। एक बार कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है, मतदाता अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है और यहाँ पर पहले से ही पुलिस भी लगातार इस चीज़ का ध्यान दे रही है कि मतदाता जो आ रहे हैं, जो वोट करने आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और लगातार कैसे गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था होनी, कैसे सारी चीज़ें होनी। और यहाँ पर प्रवेश करते ही जो बूथ सेंटर है वहाँ पर भी विद्यालय की तरफ से जो पोलिंग बूथ सेंटर बनाया गया, वहाँ पर स्वागत करके और बहुत सारी ऐसी विशेष सुविधाएं हैं, चाहे पानी पीने वगैरह को लेके व्यवस्था हो, जो यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग की ओर से वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, बाकायदा वो रास्ता बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कनात लगा के व्यवस्था की गई है किस तरीके से आप यहाँ पर रुक सकते हैं। कुछ ही समय बाद यहाँ पर जो मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर अभी तक लगातार मतदाता जो हैं, सीनियर सिटीजन सबसे ज़्यादा, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। जी विशाल। अनुष्का के पास चलते हैं। अनुष्का, अब करीब 19 मिनट का वक्त और हम देख रहे हैं कई वार्ड में वोटर जो है वो पहले ही पहुंच चुका है। वहां पर तैयारी किस तरह से और क्या लोग वहां पहुंचने शुरू हो रहे हैं? जी बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ठंड का मौसम है लेकिन एमसीडी के चुनाव को लेकर के माहौल जो है वो बेहद गर्मजोशी भरा है। मैं जहांगीरपुरी के पोलिंग बूथ के बाहर खड़ी हूं। मैं आपको एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगी। बाहर से भले ही यहाँ पर आपको सब कुछ खाली लग रहा होगा, लेकिन अंदर बहुत सारे लोग गए हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि युवाओं से ज़्यादा जागरूक इस बार यहाँ के जो वृद्ध लोग हैं वो हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए जो व्यक्ति आए थे वो काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज थे। उनसे जो हमने बातचीत की तो उन्होंने हमें ये बताया कि आज वो सबसे पहले इसी वजह से उठे भी हैं इस ठंड के मौसम में, क्योंकि आज वोटिंग का दिन था। वो चाहते थे कि अपने मनचाहे प्रत्याशियों को वोटों से जिताएं। कहीं ना कहीं जनता अब इस बात को जानती है कि उनके वोट कितने ज़्यादा कीमती हैं। आज वो दिन आ गया है जब जनता अपना जो फैसला है वो सामने रखेगी कि किस पार्टी को जिताना है, किस पार्टी को यहाँ पर सत्ता में लाना है। इसके अलावा यहाँ पर
लगातार लोगों की आवाजाही है वो जारी है। यहाँ पर महिलाएं भी काफी ज्यादा भारी तादाद में आती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ही मिनट में वोटिंग शुरू होनी है और यहाँ पर लोग जो है वो इस तरीके से लगातार कतारों में खड़े हो रहे हैं कि वो सबसे पहले वोट कास्ट करके यहाँ से निकल पाए। किसी न किसी तरीके से मतदाताओं को भी अब इस बात की जानकारी है, साइलेंट वोटर्स भले हैं लेकिन इतने जागरूक जरूर हैं कि उनको किस पार्टी से उम्मीदें हैं उसको समझ पाए और अपने हिसाब से वो वोट भी कास्ट कर पाए। जी विशाल, एक बार फिर से प्रमोद के पास चलते हैं। प्रमोद, देखा हमने कई वार्ड में लोग पहुंचने लगे हैं। तैयारियां बहुत अहम हैं क्योंकि आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर्स जो हैं वो अपने घरों से बाहर आए और वोटिंग करें, खासतौर से तब जब दो बड़े बदलाव हुए हैं। 3 निगम मिलकर एक हो गए एक बार फिर से और 272 की जगह हो गए हैं 250 वार्ड। इन बदलावों के साथ वोटरों के बीच कितनी जागरूकता, और अब जब 15 मिनट रह गए हैं किस तरह की तैयारी? देखिए विशाल, बिल्कुल हम कृष्णा नगर के जिस बूथ पे मौजूद हैं यहाँ पर हमने तैयारी आपको दिखाई है। पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पुख्ता करे गए हैं। जो चुनाव आयोग की टीम है वो उसने यहाँ पर अपनी पूरी जो ईवीएम की मॉक टेस्टिंग होती है वो कर लिया गया है और तमाम जो है इंतज़ार किया जा रहा है कि जब मतदाता अपने घरों से निकल के यहाँ मतदान करने पहुँचेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल सही बोला कि इस बार चुनौती ज़्यादा है कि परिसीमन में बदलाव किया गया है। 1,45,00,000 से ज़्यादा वोटर है, जब वो बाहर आएगा उसके लिए 13,000 से ज़्यादा के जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिल्ली में या किसी राज्य में जो एमसीडी के चुनाव होते हैं, निगम के चुनाव होते हैं, वो पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है, बजाय इसके कि लोकसभा और जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव होते हैं, क्योंकि लोकल लेवल के ये चुनाव होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। इसीलिए तैयारी इस बार ज़्यादा की गई है, पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ऐसे नगर निगम के चुनाव में जो है वो थोड़ा हिंसा की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो लिहाजा उसको देखते हुए पुलिस ने अलग से तैयारी की गई है, क्योंकि जिस तरीके से छोटे छोटे बूथ के लेवल से, गली के लेवल से जो लोग निकलेंगे और दोनों विपक्षी पार्टी होती है उनके जो कार्यकर्ता है वो आमने सामने ना हो जाए, तो उसको देखते हुए पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। और अब सिर्फ इंतज़ार है कि जब 8 बजेंगे तो लोग अपने घरों से निकलेंगे और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा कहीं ना कहीं जो लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि रविवार का दिन है और तो हल्की हल्की ठंड भी है। तो लोग जो है वो जब निकलेंगे उसके बाद जो है ये देखना होगा कि जो मतदान की जो परसेंटेज है वो कितनी होती है, क्योंकि यही उम्मीद लगाई जा रही है कि 60% से ज़्यादा मतदान हो, कि जितना ज़्यादा होगा उतने उससे पता चलेगा कि वोटरों का मूड किस तरफ है। क्योंकि जहाँ बीजेपी मान के चल रही है कि जितना ज़्यादा मतदान होगा उससे उनको फ़ायदा होगा, वहीं आम आदमी पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी को अपने लिए सबसे बड़ा जो है वो अपनी ताकत मान रही है। और जिस तरीके के मुद्दे दोनों की तरफ है और इसमें सबसे जो मेन रोल निभाएगी वो कांग्रेस है। क्या कांग्रेस जो है रिवाइव कर पाएगी, वो अपना जो वोट शेयर है उसे वापस ले पाएगी? क्योंकि अगर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को होगा, और अगर कांग्रेस बिल्कुल ही यहाँ नहीं होती तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती जो है आम आदमी पार्टी ही होगी। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने तीन बार के जो एमसीडी के कार्यकाल रहा है, यानी कि 15 साल से वो एमसीडी पे काबिज है, तो लोगों को कैसे भरोसा दिलाएगी कि वो अब चौथी बार भी उनकी उम्मीदों पे पूरी तरीके से खरा उतरेगी। क्योंकि लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, क्योंकि दिल्ली में एक सबसे बड़ी आबादी जो है वो अवैध कॉलोनी में रहती है, एक तरह से जो कहते हैं कि जिस तरीके से मतलब अवैध कॉलोनी है उस पर अभी उनको बिल्कुल लीगलाइज नहीं हुई, उस पर रहती है। वहाँ पे साफ़ सफाई, वहाँ पे नलियाँ, वहाँ की नालियाँ या फिर जो सड़कें होती है, और ये सारा जो है काम निगम का होता है। तो उस चीज़ को लेकर जो है साफ सफाई को लेकर अभी तक बीजेपी ने क्या किया है, तो बिल्कुल यही मुद्दे हैं जिन्हें लेकर एमसीडी का यह चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन आदित्य के पास चलते हैं। आदित्य उस वार्ड में है, डिफेंस कॉलोनी में है, जहां पर सबसे जल्दी जो है वो मतदाता पहुंचने शुरू हो गए हैं। आदित्य, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइए। अब तो 13 से 14 मिनट ही रह गए। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा सहयोगी राहुल से कहूंगा कि एक बार यहाँ दिखाएं कि पुलिस वाले जितने भी मतदाता आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि अभी 8 मिनट बाकी हैं, अभी 10 मिनट बाकी हैं, अभी 15 मिनट बाकी हैं, और एक आध ऐसी संख्या नहीं है। कई इधर देखिए आप, लगातार जो सीनियर सिटीजन्स हैं या सीनियर सिटीजन्स के अलावा जो मिडिल एज के लोग भी हैं वो लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पहुँचना शुरू हो गए हैं। और
डिफेंस इनक्लेव शायद इस बार हो सकता है कि नए आयाम स्थापित करे, क्योंकि जिस तरीके से मतदाता, और वाकई में ये जो चौथा मतदान है ये लगातार और एकीकरण के बाद का मतदान है, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में भी इस चीज को लेके एक खासा उत्साह है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं एकीकरण के बाद चलेंगी। और एकीकरण के बाद चैलेंज सबके लिए, चाहे वो राजनीतिक दल हो या राज्य चुनाव आयोग है, क्योंकि 250 वार्ड पहले 272 थे, सारी व्यवस्थाएं विभाजित थी, लेकिन एकीकरण के बाद जिस तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 मिनट का समय और सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी एमसीडी चुनाव की वोटिंग। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक दिल्ली के 1 करोड़ 45 लाख मतदाता ये तय करेंगे कि एमसीडी में कौन होगा सत्ता में, बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी। और मेरे तमाम सहयोगी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग वार्ड से आप तक हर तस्वीर, हर अपडेट यूं ही पहुंचाते रहेंगे। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।